हाय फ्रेंड्स, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह को। आज के खास वीडियो में जो कमज़ोर विद्यार्थी हैं और या यदि आप पढ़ने में बहुत ज़्यादा रुचि रखते हैं फिर भी आप पढ़ाई में कमज़ोर हैं क्योंकि आपको अच्छा टीचर मिला नहीं, इस बात को आप समझते हैं भली भांति कि आप में टैलेंट की मेधाविता की कोई कमी नहीं है। आप में वो तमाम तरह के विद्यार्थी का अच्छा गुण भरा हुआ है। आप लगातार पढ़ना चाहते हैं लेकिन आपको तमाम मेहनत के बाद में निराशा हाथ लगती है क्योंकि आपको अच्छे टीचर की ज़रूरत रहती है और कहीं कहीं पर तो बहुत अच्छे टीचर मिलने की वजह से अब्दुल कलाम जैसे व्यक्ति, साधारण व्यक्ति, पेपर पढ़ने वाला व्यक्ति राष्ट्रपति तक बन सकता है। आप सोच सकते हैं कि टीचर का रोल यानी शिक्षक का रोल विद्यार्थी के लिए कितना बड़ा होता है। सही सेलेक्ट करें अपना टीचर और कमज़ोर से कमज़ोर विद्यार्थी भी अपने मन के अनुसार, अपने ज़रूरत के अनुसार, अपने आवश्यकता के अनुसार आप पढ़ाई कर सकते हैं। जो आप बनना चाहते हैं वही बनेंगे, जो करना चाहते हैं वही करेंगे, बशर्ते कि आपको सही शिक्षक मिलनी चाहिए। सही शिक्षक, सही टीचर नहीं मिलने की वजह से कोई भी विषय बहुत भास्ट हो जाता है। यदि आपको a+b² से डर लगता है, भय लगता है, उसका टीचर नहीं है तो तुरंत आप बिना सोचे समझे उसको आप बदल दीजिए और इसके समाधान के फेरे में पड़ जाइए। आज NIOS से सर्टिफिकेट इन होम्योपैथिक डिस्पेंसिंग ही नहीं, जन स्वास्थ्य यानी CCH का कोर्स भी होता है और सर्टिफिकेट इन आयुर्वेदिक थेरेपी का भी कोर्स होता है और आपको योगा, जन स्वास्थ्य के साथ साथ योगा और नेचुरोपैथी की भी पढ़ाई होती है। एक पेपर के न्यूज के अनुसार परंपरागत चिकित्सा की प्रधानता अब दिया जाने लगा है। यदि आपको परंपरा के अनुसार यानी घर में पहले आपको कोई वैद्य रहे हुए हैं और उनको खास किसी भी बीमारी को ठीक करने में यदि उनको जानकारी है, वही चीज़ आपके पास आ गया है वंशगत रूप से, वो होम्योपैथ भी हो सकता है, एलोपैथ भी हो सकता है, आयुर्वेद भी हो सकता है, कोई भी विषय हो सकता है और इसमें आपको रुचि है लेकिन आपको किसी भी तरह का सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे आपको मिल जाएंगे, बहुत लगनशील हैं और वो जब जाते हैं मैट्रिक में आपको या उसके पहले के पढ़ाई में तो देखते हैं कि a+b² और s=ut+½ फिजिक्स का ये कन्वेक्स लेंस, कनकेव लेंस, मिरर, लाइट, ये सब बहुत सारा फिजिक्स में आपको पढ़नी रहती है और आपको केमिस्ट्री में आपको तरह तरह का इलेक्ट्रॉन वैलेंस, वैलेंसी, ये तरह तरह का आपको क्वेश्चन उसमें पढ़ने को मिलता है, बॉन्ड पढ़ने को मिलता है। ये सिग्मा बॉन्ड, अल्फा बॉन्ड, ये बॉन्ड आपको पाई बॉन्ड, तरह तरह के कठिन कठिन सवाल से यदि आप भागते हैं और आपको ये हमेशा तंग करके रखा है तो आज के डेट में आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। यदि आप बिल्कुल साइंस में कमज़ोर हैं और आप धीरे धीरे पढ़ाई करना चाहते हैं तो आप NIOS जैसे संस्थान से मैट्रिक, इंटर आप आसानी से कर सकते हैं। उसके बाद में मेडिकल के क्षेत्र में, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, लाइफ इंश्योरेंस के क्षेत्र में, इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में तमाम तरह के आपको 20 से 30 आपको कोर्स आपको मिल जाएंगे जो आपको मनपसंद है। ऐसे तो अपने जीवन से संतुष्टि किसी को नहीं होता है। IAS के टॉपर लोग भी, बड़े बड़े अच्छे अच्छे वकील, इंजीनियर भी सुसाइड करते हैं और आत्महत्या तक कर लेते हैं और जीवन में उनको कभी खुश आप नहीं दे सकते हैं। खुश रहने के लिए अपने मन के अनुसार आपको स्वतंत्रता भी होनी चाहिए। यदि आपके पास स्वतंत्र रहने की कला है और आप खुशमिजाज हैं, 10 लोगों के बीच में
बिना टेंशन के बातचीत करने वाले हैं। अब उसके बाद में आप नौकरी का सिलेक्शन करते हैं तो जिसके आप अधीन रहेंगे आपसे काम लिया जाएगा। बहुत सारे सिपाही हमारे हैं, दिन रात उनसे ड्यूटी लिया जाता है। कई लोग वो आत्महत्या कर बैठे हैं। कई लड़कियां जो पुलिस में तो बहाल हो जाती हैं और कुछ दिन के बाद वो सुसाइड कर लेती हैं। ऐसे ऐसे आपको जगह पर जाने से आपको बचनी चाहिए। आपको मनपसंद आप वही काम करें जो अंदर से आपको दिल करता है। दूसरे की किसी कहने पर बहकावे में सलाह देने के अनुसार अपने करियर का सलाह बिल्कुल न लें और उसके बात को न मानें। कौन आप कर सकते हैं, किस विषय का आपके पास टीचर उपलब्ध है। बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो चाहते हैं कुछ करना, लेकिन उनके लिए वहाँ पर कोई अवेलेबल नहीं रहता है टीचर। यदि गाड़ी पर आपको चढ़ने की इच्छा होती है, जहाँ पर पेट्रोल पंप होता है, आपको उस जगह ही जानी पड़ती है। यदि आप वहाँ पर जाएंगे तभी आपको पेट्रोल मिलेगा। उसी तरह से यदि आपको इच्छा है कुछ बनने का, तो जहाँ पर टीचर है, शिक्षक है, प्रोफेसर है, वहाँ पर आप जब तक नहीं जाएंगे तब तक आपको ज्ञान नहीं मिलेगा। ज्ञान के लिए लोग विदेश तक चले जाते हैं, इसलिए कि वह टीचर, वह प्रोफेसर वो विदेश में भी है। आप सोचेंगे कि हम यहाँ पर रहकर वही चीज़ करें तो असंभव बात है। यदि आपको अंतरिक्ष में जानी है, बैलिस्टिक मिसाइल आपको बनानी है, हवाई जहाज पायलट पर रिसर्च करनी है, तो बताइए गांव स्तर पर रहकर, जिला स्तर पर रह के आप पायलट कभी भी नहीं बन सकते हैं। वहाँ पर आपको जाना ही पड़ेगा जहाँ पर प्लेन उड़ान भरती है और वहाँ का टीचर प्रोफेसर वहाँ पर आपको नॉलेज देने के लिए बैठे हुए हैं। करियर चुनना किसी बच्चे का खेल नहीं है कि कोई भी खिलौना ले लो, तोड़ दो, फिर दूसरा खिलौना आ जाएगा। करियर का चुनाव आपको बहुत ही शांत मन से करनी चाहिए। यदि आपको कोई भी कोर्स करने से घबराहट होती है, आप पढ़ना तो चाहते हैं लेकिन कोर्स का, ये पढ़ाई का बहुत बड़ा सिलेबस, बहुत ज़्यादा मोटा मोटा बुक देखकर आप घबरा गए हैं, तो हम आपके लिए समस्या का समाधान करने के लिए हम आए हुए हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि प्रैक्टिकल आपको रोज करें और प्रैक्टिकल आपको बिल्कुल भारी नहीं लगेगा, क्योंकि रोज उस चीज़ को देख रहे हैं। उसको अलग से आपको पढ़ने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जो आप काम किए हैं वही चीज़ को आपको लिखनी है, लेकिन वही चीज़ थ्योरी होता है। ये मोटी मोटी पुस्तक आप पढ़ने से घबरा रहे हैं तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हम पतले पतले आपको बुक पढ़ाकर भी आपको हम करियर संवार सकते हैं। बिल्कुल आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। पतले पतले बुक से भी आप करियर बना सकते हैं और अच्छे से बना सकते हैं। आप देख सकते हैं पतली पतली बुक भी आपको करियर बनाने में अहम रोल अदा करेगा। आपने सही सुना। यदि सर्टिफिकेट इन होम्योपैथिक डिस्पेंसिंग और सर्टिफिकेट इन CCH कम्युनिटी हेल्थ, सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ, सर्टिफिकेट इन आयुर्वेदिक थेरेपी जैसे सर्टिफिकेट से लेकर डिप्लोमा तक विभिन्न क्षेत्रों में आप इसमें करियर बना सकते हैं। जो साइंस से भाग रहे हैं या बड़े कोर्स से भाग रहे हैं और एक तरफ गार्जियन उनका लगाम कसे हुआ है कि आप इंजीनियर बनो, इंजीनियर बनो, आप समझते हैं कि आपको A+B² का जो फार्मूला नहीं मालूम है तो आप इंजीनियर कैसे बन पाएंगे। कोई भी रट्टा मार विद्यार्थी सक्सेस कभी नहीं करेगा। रट्टा मार आपको परीक्षा से, पढ़ाई से अपने को दूर कर लेनी चाहिए। हम लोग जो पढ़ते थे उस समय में इस कोर्स के सिवा, BPSC IAS अफसर के सिवा, बैंकिंग के सिवा और किसी के बारे में कुछ भी लोग नहीं बताता था। जब हम लोग पढ़ते थे उस समय होम्योपैथी की तो चर्चा ही नहीं होती थी, आयुर्वेदिक की चर्चा नहीं होती थी, बस चर्चा होती थी मेडिकल की, जो वो भी उतनी गहराई में लोग नहीं जा पाता था
कि MBBS कैसे बना जाता है और ये BHMS कैसे बना जाता है और आयुर्वेदिक के डॉक्टर कैसे बना जाता है, फिजियोथेरेपी के डॉक्टर कैसे बना जाता है, दांत के डॉक्टर को कैसे बना जाता है, आँख के डॉक्टर कैसे बनते हैं, हार्ट के चमड़े का सर्जन क्या होते हैं, फिजिशियन क्या होते हैं, नर्स क्या होती है, कंपाउंडर क्या होते हैं, ये RMP रूरल मेडिकल प्रैक्टिशनर क्या होते हैं। इस तरह से कई सवाल का जवाब नहीं था उस समय में। आजकल तो आपको हर सवाल का जवाब है। कितना भी आप पढ़ने में कमज़ोर हैं, आपको थोड़ा सा भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप कितना भी कमज़ोर क्यों ना हो, आप पढ़ाई जिसमें आपको रुचि होगा वो आप आसानी से कर सकते हैं, बशर्ते कि आपको शिक्षक बढ़िया चाहिए। कोई भी चीज़ में करियर आप बना सकते हैं। अभी जो यदि आप MA B.Ed इंजीनियरिंग B.Tech M.Tech सब चीज़ कर लिए हैं और आपको उसमें मन नहीं लगता है, आप प्रोफेशन को बदल सकते हैं और सर्टिफिकेट कोर्स करके भी आप कामयाब हो सकते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना। ये जो देखने में कभी कभी जो छोट लगता है वो कभी कभी घाव भी गंभीर करता है। बड़े बड़े डॉक्टर का दवा आपको देखते होंगे कि नहीं सुनता है बहुत सारा बीमारी में। बहुत साधारण गांव के डॉक्टर जो प्रशिक्षित है उनसे ठीक हो जाता है। बड़े बड़े सर्जन से जो गांठ गिल्टी ठीक नहीं होता है वो होम्योपैथी के साधारण डॉक्टर आपको ठीक कर देते हैं। दमा, स्नोफिलिया, शरीर में सूजन, कान का बहना, दांत सड़ जाना हमेशा, साइनस, मेंजाइटिस, हेयर फॉल, नाइट फॉल, ये तमाम तरह के जो बीमारी हैं इसमें आपको साधारण डॉक्टर भी बहुत अच्छा से आपका इलाज करके ठीक कर देते हैं। और जिसे साधारण डॉक्टर कहते हैं 90% लोग उन्हीं के पास आप इलाज करवाने जाते हैं। बहुत सारे विद्यार्थी हमारे फ़ोन लगा देते हैं। ठीक से सुनिएगा, आपने अपने अनुसार फ़ोन लगा लिया, व्हाट्सएप कर दिया, आप बोलते हैं आप डिटेल्स बताइए। आपको डिटेल्स आप बताएंगे, हम आपको मार्केट में है, दूसरे जगह है, बिजी हैं, टाइम है कि नहीं है, उस समय में आप इस तरह से आप सवाल का जवाब आप पाना चाहिएगा तो आपका जवाब नकारात्मक हो जाएगा। हमारी ओर से कोई आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। जिन विद्यार्थियों को यदि सही मायने में यदि आपको राय सलाह लेनी है तो आप व्हाट्सएप पर टाइम लेकर करेंगे तभी आपके लिए बेस्ट होगा। भले उसमें 2 4 5 दिन, 1 सप्ताह, 10 दिन, 15 दिन लग जाए, टाइम लेकर अपना बात करेंगे तो भी आपके फायदे की सौदा होगा। आप कभी भी फ़ोन उठा कर लगा दीजिए। अरे कॉमन सेंस तो की भी बात है। जब हमारे पास टाइम ही नहीं रहेगा आपका हम जवाब क्या देंगे। आप तो अपने अनुसार आप टाइम निकाल कर फ़ोन लगा लीजिए। दूसरे व्यक्ति से भी तो पूछनी चाहिए टाइम है अथवा नहीं है। तो बहुत सारे विद्यार्थी ऐसा करते हैं, उनको कोई फायदा होने वाला नहीं है। अब हम लोग के ज़माने में फ़ोन करने पर डांट भी सुननी पड़ती थी, कहीं पर भी इतना सुविधा कहाँ था। आज तो आप लोगों के बीच में हर चीज़ सुविधा है, आपको बहुत सारा जानकारी यूट्यूब के माध्यम से मिल जाता है। हम लोगों के समय में ऐसा कुछ भी नहीं था, जाकर क्लास करनी पड़ती थी, टीचर प्रोफेसर के पीछे भागनी पड़ती थी, रोज़ उन्हें खोजना पड़ता था पढ़ने के लिए। और आज के युग में बिना आपको कॉलेज गए, स्कूल गए, यदि विद्या आपको घर पर मिल जाए तो कितना आसान काम है। उस समय पढ़ने के लिए बाहर जानी पड़ती थी और उस समय में खाना स्टूडेंट विद्यार्थी के लिए ये खाना या तो अपने से बनाए, होटल में जाएंगे तो क्वालिटी अच्छी नहीं थी, पैसा ज़्यादा लगता था, बीमार भी हो जाते थे विद्यार्थी, पढ़ना भी था, खाना भी बनाना था। आज के समय में आपके डोर पर ये चीज़ सारा सुविधा चला गया है। घर बैठे भी आप बहुत चीज़ का तैयारी कर सकते हैं।
तो होटल मैनेजमेंट से लेकर बहुत सारे कोर्स लोग करते हैं, लेकिन कोई भी मैनेजमेंट करे उसमें अब हॉस्पिटल मैनेजमेंट भी होता है। आपको चिकित्सक नहीं बने तो इसका एरिया बहुत ज़्यादा है। हॉस्पिटल मैनेजमेंट भी आपको है, एएनएम का भी है, सर्टिफिकेट इन होम्योपैथिक डिस्पेंसिंग का कोर्स काफ़ी लोकप्रियता हासिल कर ली है। कोई ऐसा दिन नहीं है जिसमें 2 4 10 व्हाट्सएप नहीं आता है। ये सर्टिफिकेट इन होम्योपैथिक डिस्पेंसिंग क्या है, अब आकर आप पूछेंगे उस समय में टाइम नहीं रहेगा। पहले आप वीडियो देखें, पता करें, मन पर थोड़ा दिमाग पर लोड डालें। यदि आपको वास्तव में यदि जानकारी आपको चाहिए तो उस समय आपको रजिस्ट्रेशन करा लेंगे तो अच्छा रहेगा। इसलिए कि रजिस्ट्रेशन से होता है कि हम लोग देखते हैं कि ये विद्यार्थी सीरियसली इस चीज़ को पूछ रहा है, जानने की इच्छुक है। हर चीज़ में छांटने का एक तरीका होता है। सरकार को भी नौकरी देती है तो उसमें पीटी मेंस सारे चीज़ लेती है, तब आपको फाइनल नौकरी देती है। यदि आप सवाल डायरेक्ट उसी समय करेंगे आपका जवाब नहीं मिलेगा। आप धैर्य बनाए रखेंगे, 2 4 दिन के बाद ही टाइम मिले, जब टाइम हम दे उस समय में आप ले लेंगे तो आपके सारे समस्या का समाधान हो जाएगा। वीडियो देखते ही तुरंत लोगों का आदत है लगा देने की, इस सब चीज़ से आप बचे। जहाँ पर भी एजुकेशन संबंधी बात होती है माइंड का, वहाँ पर आपको अनावश्यक बर्डन नहीं डालनी चाहिए। और इस तरह से आप बढ़िया से बढ़िया सुझाव और ज्ञान लेने के लिए थोड़ा धैर्य रखें, व्हाट्सएप करें, टाइम लेकर आप बात करें। जब मेरा मन प्रसन्न रहेगा, खुश रहेगा, हमारे पास समय रहेगा, तो आपको अच्छा से अच्छा जानकारी NIOS क्या है, इसका उद्देश्य क्या है और इसे क्या क्या कर सकते हैं, सारा चीज़ वीडियो में है। उसके बाद भी बार बार आप एक ही चीज़ को पूछते हैं तो अपना लोड डालिए अपने माथे पर, दूसरे पर आप लोड ज़्यादा डालेंगे तो ये आपके भविष्य के लिए अच्छा नहीं है। तो करियर बनाना चाहते हैं तो शांतिपूर्वक सारी चीज़ को आप सुने। सर्टिफिकेट इन होम्योपैथी डिस्पेंसिंग कोर्स 1 साल का है। 1 साल के बाद आपको परीक्षा होती है और NIOS के अधीन ये आपको, NIOS भारत सरकार के अधीन आपको काम करता है और भारत सरकार ही इसका सर्टिफिकेट आपको इशू करती है, उस पर लिखा भी रहता है। और ये ग्रामीण चिकित्सकों के लिए, ग्रामीण स्वास्थ्य कार्यकर्ता के ट्रेनिंग के लिए ये बनाया गया है, जो अनट्रेंड हैं। अनुभव तो है लेकिन किसी तरह का सर्टिफिकेट नहीं है। तो बहुत सारे लोग प्रैक्टिस इसी से कर रहे हैं और करते भी हैं, भविष्य में भी करेंगे, क्योंकि उनके पास कोई विकल्प नहीं है और सरकार इस पर कोई कार्रवाई भी नहीं कर सकती है। उसको बिहार में मान्यता भी मिल गया है CCH का। इसी तरह से धीरे धीरे सबका मिल जाएगा। इलेक्ट्रो होम्योपैथी का आपको झारखंड में मिला हुआ है। बहुत बात सरकार पर निर्भर करती है, आपको पता करनी चाहिए। उसके बाद भी आप सरकार पर नहीं, खुद आप करना शुरू कर दीजिए। जब विद्यार्थी आप ज़्यादा हो जाएंगे, स्वास्थ्य कार्यकर्ता ग्रामीण चिकित्सक ट्रेन ज़्यादा हो जाएंगे, सरकार बाध्य होकर आपको अलाउ करेंगे ही प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि स्वतंत्र रहते हैं। असिस्टेंट का काम, कंपाउंडर का काम अलग होता है और ग्रामीण चिकित्सक का काम अलग है। स्वतंत्र अपना निर्णय लेते हैं और चिकित्सा करते हैं, वो दूसरे पर डिपेंड नहीं रहते, सलाह भी नहीं लेते हैं। इसलिए वो चिकित्सक है, प्रैक्टिशनर है और प्राथमिक उपचार के लिए अधिकृत हैं। और तरह तरह के सरकारी संस्थानों में इसका बहाली तरह तरह का किया भी जा रहा है। एक वीडियो में सारा चीज़ बताना संभव नहीं रहता है, लेकिन हम कुल मिला के कह रहे हैं कि ईमानदार अगर हैं आप, कमज़ोर से कमज़ोर विद्यार्थी भी हैं, वो भी करियर बना सकते हैं, उनका भी ज़िंदगी खुशहाल हो सकता है। वो भी अच्छे अच्छे पढ़े लिखे स्वास्थ्य कार्यकर्ता तरह तरह के कोर्स को करने में किसी भी तरह का आपको दिक्कत नहीं आएगा। आपको किसी भी तरह का दिक्कत आ रहा है, आप कितना भी कमज़ोर क्यों ना हो, तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 9801757533 पर आप सलाह ले सकते हैं। यदि आपको सलाह लेने के लिए, रजिस्ट्रेशन कराने के लिए यदि हम बोल रहे हैं तो आप रजिस्ट्रेशन अवश्य कराइए। बिना रजिस्ट्रेशन का संभव नहीं रहता है। हम लोग भी देखते हैं कि कौन विद्यार्थी सीरियसली सवाल कर रहा है, ये रजिस्ट्रेशन से मालूम चल जाता है। सबका उत्तर बताइए देना संभव रहता है क्या?
यदि हमारी जगह आप होंगे, आपके पास सैकड़ों कॉल आएगा, कितने का आप जवाब दे पाएंगे? हम जो काम करें वही काम मेरे जगह अपने को रह कर देखिए, आपको किसी भी तरह का समस्या का समाधान नहीं होगा। रजिस्ट्रेशन कराने से हम लोगों को लगता है कि जो स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, चिकित्सक हैं, ये इनका मैटर सीरियस है, सीरियसली ये CID का कोर्स या कोई कोर्स करना चाहते हैं, तो स्वतः हम लोग अपनी ओर से उनको मैसेज भेजना शुरू करते हैं और स्वतः से ज्ञान लेते हैं। जब हमारे पास टाइम नहीं रहता है, आपका कॉल रहता है, फिर आपको व्हाट्सएप से कॉल बैक करके आपके हर प्रश्न का जवाब देने की कोशिश किया जाता है। मैं आशा करता हूं कि विद्यार्थी को आज का वीडियो उनको करियर बनाने में, आगे बढ़ने में बहुत मदद करेगा। यदि आप कमज़ोर भी विद्यार्थी हैं तो नो हेडेक, नो टेंशन, क्योंकि GSMP क्लिनिक एंड न्यूज़ चैनल है ना। आपको व्हाट्सएप नंबर केवल याद रखनी है 9801757533 यानी 980 1757 533 पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। आशा करता हूं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा तो लाइक करना ना भूलेंगे और डिसलाइक भी कर सकते हैं, और बढ़िया वीडियो लगता है तो शेयर भी करना न भूलेंगे, क्योंकि आप ही लोगों को चैनल पसंद आता है तो आपके सब्सक्राइब से, लाइक से, शेयर करने से हौसला बुलंद होता है। हम लोग वीडियो बनाते हैं एक से बढ़कर एक ताकि आपको जानकारी बढ़े, और जो पढ़ना चाहते हैं भले कितनों ही कमज़ोर विद्यार्थी हो, उनका पढ़ाई न छूटे और करियर उनका संभल जाए। चूँकि बड़े घराना का है, अच्छा पढ़ने में उनको मन लगता है, तो फिर वो ठेलने का काम क्यों करेंगे? टीचर वो खोज रहे हैं, आपको सब चीज़ उपलब्ध हो जाएगा। हौसला रखिए, धैर्य रखिए और व्हाट्सएप करते रहिए, वीडियो को हमारे देखते रहिए। इसी और आशा और विश्वास के साथ मैं आपके YouTube चैनल से तत्काल हम विदा लेना चाहता हूँ। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।